मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत ही मिस्टीरियस सीन से होती है, जहाँ पर एक आदमी अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक खौफनाक मॉन्स्टर आ जाता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है, यानी कि वो ख्वाब देख रहा था। इस आदमी का नाम ग्वान होता है। वो एक पहाड़ी पर बैठा हुआ होता है और तभी वहाँ एक ट्रक को आता देखकर ये उस पर पत्थर बरसाना शुरू कर देता है। इसका निशाना बहुत अच्छा था, जिससे वो पत्थर सीधा ट्रक पर जाकर लगते हैं और ट्रक इम्बैलेंस होने लगता है। ट्रक में से एक आदमी जब बाहर आता है तो ये उसके पास जाता है और कहता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, तुम ही उसके किडनैपर हो। लेकिन वो दोनों आदमी उसको जख्मी कर वहाँ से भाग जाते हैं। जब ये ट्रक खोलता है तो उसमें भी मासूम बच्चे होते हैं जिनको इन लोगों ने किडनैप किया था। वो अपनी बेटी को भी इन लोगों में ढूंढता है, लेकिन नजर न आने पर वो वहीं बैठकर रोने लगता है। जल्द पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और वो जब ये देखते हैं तो ये समझती है कि यही उनका किडनैपर है, तो वो इसे अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर ग्वेन की पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है। जब ग्वेन की हैप्पी फैमिली हुआ करती थी, इसकी एक 5 साल की बेटी भी थी, लेकिन 6 साल गुजर गए, कोई इसे किडनैप करके ले गया और ग्वेन को रोज एक खौफनाक ख्वाब आता था, जिसमें वो ये देखता था कि उसकी बेटी एक पुराने से शहर में कैद है। और अब हम देखते हैं कि किसी पेट्रोल पंप पे ग्वेन पुलिस की गाड़ी में होता है। तभी वहाँ पर एक ब्लैक गाड़ी आती है, जिसमें बैठी लड़की कहती है कि फौरन से इस गाड़ी में आ जाओ। जैसे तैसे करके ये छुपकर उस गाड़ी में चला जाता है। तो वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, इवन तुम्हारे ख्वाब के बारे में भी। उसका नाम लिंक होता है। वो ग्वेन से कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो उसे एक जगह पर लेकर आती है जहाँ पर टीवी में एक लड़का लाइव आया हुआ होता है और एक स्टोरी सुना रहा होता है किसी नॉवेल से। स्टोरी के स्टार्ट में हम एक वॉरियर को देखते हैं जिसके पीछे कुछ लोग लगे होते हैं। उसे मारना चाहते थे, लेकिन तभी उस वॉरियर की बहन वहाँ पर आ जाती है, जो कि उसे बचाती है और उनसे लड़ने लगती है। वहाँ पर एक ओल्ड वॉरियर भी होता है जो ये देखकर उस लड़की को मारने आता है। वो वॉरियर भी अपनी बहन को नहीं बचा पाता, लेकिन ऊपर आकर वो उस बूढ़े वॉरियर को मार देता है। इस वॉरियर का नाम था कॉन्ग वेन। लेकिन तभी उस बूढ़े वॉरियर के बॉडी पर लगे कई शील्ड उठकर इसकी बॉडी पर चिपकने लगते हैं। वो जिंदा थी। वो जैसे ही कॉन्गवेन की बॉडी पर चिपक जाती हैं, तो उसमें एक आंख भी बन जाती है, जो कि कॉन्गवेन का खून पीने लगती है। और वो उससे कहती है कि अगर तुम उस मॉन्स्टर को मारने जा रहे हो तो तुम मेरे साथ ही जाना। जैसे ही ये वो सोचता है और असली दुनिया में एक बिजनेसमैन अपनी स्पीच कर रहा होता है, वो बेहोश होकर गिर जाता है। नॉवेल की ये लाइव कहानी यहाँ पर स्टॉप होती है और लिंग ग्वान को बताती है इस नॉवेल के एंड में वो वॉरियर उस मॉन्स्टर को मारने वाला है, लेकिन पता नहीं क्यों इसका असर असली जिंदगी पे भी हो रहा है। नॉवेल लाइफ और रियल लाइफ मिक्स हो रही है। यहाँ पर लिंग असली बात बताती है कि ये लड़का रोज लाइव आता है और थोड़ी थोड़ी करके कहानी बताता है, और 3 दिन बाद ये उस मॉन्स्टर को मारने वाला है अपने नावल में। लेकिन डर वाली बात ये है कि जब जब नावल में उस मॉन्स्टर को मारने वाली बात आती है तो मेरे बॉस भी बीमार हो जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं। इससे पहले कि 3 दिन बाद मेरे बॉस की जान चली जाए, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और वो कहती है कि इसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी ढूंढ कर दूंगी। हमने 5 लड़कियां तो ढूंढ ली है, जिनमें से लाजमी एक तो तुम्हारी ही बेटी है, जो कि डीएनए से पता चल जाएगा। लिंग उसे बताती है कि ये नॉवेलिस्ट दूसरे शहर में रहता है और तुम्हें जाकर उसे मारना। तो ग्वेन दूसरे शहर उसके पास जाता है। जब वो नॉवेलिस्ट उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो कहता है कि मैं आपका फैन हूँ, जिसको सुनकर वो नॉवेलिस्ट बहुत खुश होता है और दोनों में बातचीत होने लगती है। एक दिन ग्वेन उस नॉवेलिस्ट से मिलने के बाद अपनी डायरी वहीं पर छोड़ जाता है, जिसमें उसने अपने ख्वाब के बारे में लिखा होता है। जब नॉवेलिस्ट उसकी वो डायरी पढ़ता है तो उसे वो स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगती है कि मैं इसे अपने नॉवेल में भी ऐड करूंगा। वो अपनी कहानी कंटिन्यू करता है कि कॉन्गवेन वॉरियर उस मॉन्स्टर की तलाश में निकल चुका है। वो मॉन्स्टर इनफैक्ट किसी किंगडम का राजा था। जब कॉन्गवेन वहाँ पर पहुँचता है तो कोई फेस्टिवल हो रहा होता है। कॉन्गवेन के सूट पर लगी आंख उसे बताती है कि इस किंगडम का राजा कोई और हुआ करता था और ये यहाँ का सोल्जर था, लेकिन इसने ब्लैक मैजिक करके उस राजा को मार दिया और पूरे किंगडम पर इसने कब्जा कर लिया। अब ये मॉन्स्टर यानी कि राजा दूसरी किंगडम पर अटैक करने वाला था। फाइनली जाकर वो लोग उस किंगडम पर अटैक कर देते हैं, उधर के सब लोगों को मार देते हैं और उनका शहर लूटने लगते हैं। और अब हर जगह लॉकडाउन लग जाता है कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो वहाँ पर मौजूद सारे लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अब यहाँ पर सीन आता है असली दुनिया की तरफ। ग्वेन उसी नॉवेलिस्ट के शहर में होता है और अपने होटल में आराम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर लिंग आती है और उसे मारने लगती है कि मैंने तुम्हें नॉवेलिस्ट को मारने भेजा था, ना कि दोस्ती करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर नॉवेलिस्ट आ जाता है और लिंग वहाँ से चली जाती है। वो उसको उसकी डायरी देता है। यहाँ पर ग्वेन सोचता
है कि मैं फाइनली इस नॉवेलिस्ट को मार ही देता हूँ, लेकिन ये उससे नहीं हो पाता। नॉवेलिस्ट ग्वेन से कहता है, मैंने तुम्हारी डायरी में लिखी हुई बातों से अपने नॉवेल की कहानी आगे बढ़ाई है। वो उससे डायरी लेकर फिर से अपने नॉवेल की कहानी आगे लिखने लगता है। अब आते हैं हम उस नॉवेल की कहानी में। जब कॉन्गवेन वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसे एक छोटी बच्ची नजर आती है जिसके भाई की डेथ हो चुकी थी। वो उसके साथ जाता है और वो छोटी बच्ची बांसुरी बजाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ पर कई वॉरियर आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन कॉन्गवेन उस बच्ची को लेकर वहाँ से भाग जाता है और जैसे ही शाम होने लगती है उन वॉरियर्स की ताकत कम होने लगती है और इसी बात का फायदा उठाकर कॉन्गवेन वहाँ से चला जाता है उस बच्ची के साथ। अब हम रियल लाइफ में आते हैं। अब ग्वेन ये प्लान कर लेता है कि मैं इस नॉवेलिस्ट को मार दूंगा और वो इसकी तरफ एक पत्थर फेंकता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी उसको किसी गाने की आवाज आती है जो कि उसने अपनी बेटी को सिखाया था। और वो जब इधर उधर देखता है तो देखता है कि एक लड़का जो कि कोई 10-11 साल का था ये गाना गा रहा होता है। तो गुस्से से वो उस लड़के से पूछता है कि तुमने ये गाना कहाँ से सीखा, मेरी बेटी कहाँ पर है, क्योंकि उससे सब्र नहीं हो रहा था अपनी बेटी से मिलने के लिए। लेकिन वो लड़का उसे देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ग्वेन भी उसका पीछा करने लगता है। वो जहाँ पर पहुँचता है तो अपनी बेटी के किडनैपर को भी वहाँ पर पाता है। वो उससे गुस्से से पूछने लगता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है। तो वो किडनैपर उससे कहता है कि मैंने उसे बेहोश करने के लिए कुछ ज्यादा ही डोज दे दी थी जिससे वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर ग्वेन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर लिंग आ जाती है और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो ग्वेन कहता है बस मुझे वो किडनैपर किसी तरह हासिल करना है ताकि मैं उसे जान से मार दूं। तुम परेशान न हो, मैं तुम्हारा भी काम कर दूंगा, बस मुझे वो किडनैपर ला। ये सब बातें लिंग का बॉस भी सुन रहा होता है जो कि लिंग से आकर कहता है कि अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं इसे ये काम करने के लिए कभी ना कहता। तो लिंग यहाँ पर काफी उदास हो जाती है क्योंकि वो अपने बॉस को अपना फादर मानती है और उनकी मदद करना चाहती है। दूसरी तरफ हम नावल में कॉन्गवेन और उस बच्ची को देखते हैं जो कि उस शहर के गलियों में से गुजर रहे थे जहाँ पर हर तरफ डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। उन दोनों पर कुछ लोग अटैक करने लगते हैं। तभी कॉन्गवेन की बॉडी पर लगी शील्ड बाहर आ जाती है, वही आंख वाली शील्ड, और वो एक क्रिएचर में बदल जाती है और उन लोगों पर अटैक करके उन्हें मार देती है और इसके बाद दोबारा कॉन्गवेन की बॉडी पर आ जाती है। नॉवेलिस्ट काफी जख्मी होता है तो वो ग्वेन से कहता है कि मैं नहीं जानता कि मुझ पर किसने अटैक किया और वो ग्वेन को ये भी बताने लगता है मैंने अपने नावल में तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का भी जिक्र किया है। नॉवेल में कॉन्गवेन जिस बच्ची के साथ होता है वो तुम्हारी ही बेटी है जो कि अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही है और जो वॉरियर उन दोनों पर अटैक करने आया था दरअसल वो अटैक करने नहीं बल्कि अपनी बेटी को ढूंढने आया था। वो तुम्हारा कैरेक्टर है क्योंकि तुम दोनों के फेस पर सेम निशान है। ग्वेन उस नॉवेलिस्ट से कहता है क्या तुम प्लीज ये नावल खत्म कर सकते हो ताकि जल्द से जल्द मैं अपनी बेटी को ढूंढ सकूं क्योंकि तुम्हारा नावल रियल लाइफ से मिलता जुलता है। अब वो दोनों उसके घर आ जाते हैं तो वहाँ पर ग्वेन देखता है नॉवेलिस्ट के घर में लिंग के बॉस की तस्वीर होती है। तो नॉवेलिस्ट बताता है ये आदमी और मेरे फादर दोनों दोस्त हुआ करते थे लेकिन मेरे फादर की बड़ी मिस्टीरियस सी डेथ हो गई। लिंग भी ये सारी बातें सुन रही थी। नॉवेलिस्ट की बातों से उसे अंदाजा हो जाता है कि उसके बॉस झूठ कह रहे थे कि ये नॉवेलिस्ट उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है और ना ही वो किसी तरह मॉन्स्टर से लिंक थे और उसे समझ में आ जाता है कि नॉवेलिस्ट के फादर और उसके बॉस बिजनेस पार्टनर्स थे। तो उसके बॉस ने ही नॉवेलिस्ट के फादर को मारा था और अब वो एक्टिंग कर रहा था ताकि वो उसके बेटे को भी मार सके। लिंक अपने बॉस को फोन करती है और उन्हें सब कुछ कह देती है कि मैं आप पर ट्रस्ट करती थी लेकिन अपना काम पूरा होने के बाद आप तो मुझे भी मरवा देंगे, मैं आपका ये काम नहीं कर सकती। इसी के साथ उसे उसके बॉस के आदमी पकड़ लेते हैं और किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ ग्वेन को भी पता चल जाता है कि हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है। ग्वेन उस नॉवेलिस्ट को लेकर एक लाइब्रेरी में आ जाता है ताकि अपनी जान बचा सके वो दोनों। लेकिन वहाँ पर भी उस बॉस के लोग आ जाते हैं और इन लोगों में लड़ाई होने लगती है। फिर हम आ जाते हैं नॉवेल की दुनिया में जहाँ पर कॉन्गवेन उस बच्ची के साथ मॉन्स्टर राजा को मारने जा रहा होता है। उसके सारे वॉरियर्स और सारे सोल्जर्स सो रहे होते हैं रात की वजह से क्योंकि वो रात में एक्टिव नहीं रह सकते। वो जोर जोर से उस मॉन्स्टर को आवाज देने लगता है लेकिन तभी एक अजीबोगरीब दिखने वाला जायंट मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है जिसकी आधी शक्ल कोई और थी और आधी शक्ल कोई और उसके बीच में एक तलवार घुसी हुई थी। वो कॉन्गवेन को बताता है कि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, मैंने तुम्हारे फादर को बहुत पहले ही मार दिया था और फिर मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को मारने के लिए आदमी भेजे थे लेकिन तुम किसी तरह बच गए। वो मॉन्स्टर यहाँ उन पर फिर से अटैक करने लगता है और उन दोनों में काफी फाइट होने लगती है। कॉन्गवेन के बॉडी पर लगी शील्ड भी अलग अलग हो जाती है और अब वो दोनों उस मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ रहे थे।
मॉन्स्टर काफी ताकतवर था, वो शील्ड को तबाह कर देता है और अब वो जाता है कॉन्गविन की तरफ उसको मारने के लिए, लेकिन वो छोटी बच्ची बांसुरी बजाने लगती है ताकि उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए। उस मॉन्स्टर को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और उसके पेट से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं और उस बच्ची को अपने अंदर खींच लेते हैं। और असली दुनिया में हम देखते हैं कि उस नॉवेलिस्ट पर किसी ने अटैक कर दिया है और उसकी कहानी यहाँ तक ही इनकम्प्लीट रह गई है। लिंक भी किसी तरह खुद को बचाकर यहाँ पर इन लोगों की मदद करने के लिए आ जाती है। वो लोग उस नॉवेलिस्ट को होटल लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर लिंक का बॉस ये बात कन्विंस कर लेता है कि मैं उस नॉवेलिस्ट को मारना चाहता हूँ। और इसके पीछे के रीजन क्या है, ग्वेन को जब सारी सच्चाई सामने आ जाती है तो वो खुद ही नावल कंप्लीट करने के लिए जाता है। लेकिन बेशक लिंक का बॉस एक्टिंग कर रहा था उस नावल से कनेक्टेड होने की, लेकिन उस नावल में जो बच्ची थी वो वाकई में ग्वेन की बेटी थी। बॉस ग्वेन को रोकने के लिए आता है, लेकिन लिंक उसे पीछे कर देती है। दूसरी तरफ नॉवेल में भी जो ग्वेन का फिक्शनल कैरेक्टर था, यानी वो वॉरियर जिसके मुंह पे निशान था, उसे भी पता चल जाता है कि उसका मॉन्स्टर राजा धोखेबाज था। जैसे कि असली दुनिया में वो बॉस धोखेबाज है, वो उस पर अटैक करने लगता है। अब वो वॉरियर और कॉन्गवेन उस मॉन्स्टर से काफी लड़ाई करते हैं मिलकर, और फिर वो उसके सिर पर लगी तलवार नीचे खींच देते हैं, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर इस नावल की एंडिंग हो जाती है। लेकिन ग्वेन काफी परेशान होता है कि उसे अपनी बच्ची ढूंढने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तभी उसकी नजर हॉस्पिटल से बाहर जाती है, जहाँ पर उसे वही बच्चा नजर आता है जो कि गाना गा रहा था। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी होती है। वो भागकर हॉस्पिटल से बाहर आता है और उसके पीछे लिंक भी होती है। उसे ये फीलिंग आ जाती है कि ये मेरी ही बेटी है, और वो वही गाना गाने लगता है जो वो अपनी बेटी के लिए गाया करता था। और उसकी बेटी जब ये सुनती है तो वो फौरन से पीछे मुड़ती है, क्योंकि वो जान गई थी कि यही उसके फादर है। अब हमें नॉवल का भी आखिरी सीन दिखाया जाता है कि वो बच्ची उस मॉन्स्टर के पेट से जैसे तैसे करके बाहर आ जाती है और उस वॉरियर का मास्क हटाती है, और वो अपने फादर के फेस को टच करती है। यानी वो बच्ची और उसके फादर मिल चुके थे, और असली दुनिया में भी ग्वेन को उसकी बेटी मिल चुकी है। और यहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।